गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे एसजी पाठशाला में। तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 12th का, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें आखिर किस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, ये सारा चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मेल पार्ट में गैमेट्स का निर्माण होगा, फीमेल पार्ट्स में कैसे फीमेल गैमेट का निर्माण होगा, फिर किस प्रकार से इसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे। सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, फ्रूट कैसे बनेगा। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले जनन होता क्या है, तो जनन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान संतानों की उत्पत्ति करता है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है जनन का। उसके अलावा अगर बात करें लैंगिक जनन क्या है, जनन तो उसमें क्या हो रहा है कि सब कोई भी जीव है अपने समान जीवों की उत्पत्ति कर रहा है, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि जनन हेतु नर तथा मादा दोनों भाग सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं और उसके फलस्वरूप नए जीव उत्पन्न करते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें इस चैप्टर में, जो हम लोगों को सबसे पहले समझना है, पुष्प का संरचना समझना है, तभी तो हम लोग उसके लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा पुष्प की संरचना। अगर हम लोग बात करें पुष्प की संरचना, तो पुष्प का जो है मुख्य रूप से 4 भाग होता है। एक आपका स्त्री केसर, एक पुंकेसर, और अगला है आपका बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो अगर हम लोग बात करें पुष्प की संरचना में, टोटल मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा कि 4 भाग होते हैं। तो सबके नाम जानने आवश्यक है कि क्या क्या नाम है इनके। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, ये जो पंखुड़ी जैसे आपको चारों ओर से दिखाई दे रहे हैं, जो किसी भी फूल का जो है सबसे आकर्षक भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज यानी कि पेटल्स। अगला अगर हम लोग बात करें, ये जो आपको बाहर से संरचना दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज यानी सेपल। और जो ये पूरा का पूरा फीमेल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बीचों बीच, इसको हम लोग बोलेंगे, ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। बीच वाला हो गया स्टाइल। और लास्ट में ये आपका है अंडाशय, ओवरी। और इसी के बीच में आपका एक संरचना पाया जाता है जिसको बोलते हैं बीजांड यानी कि ओव्यूल। ये ऊपर में आपको जो संरचना दिख रहा है, इसको बोलेंगे परागकोश यानी एंथर। इसके बाद इसको बोलेंगे पूतंतु।
में लास्ट में इन दोनों के बीच पाया जाता है संयोजी, यानी कनेक्टिव। अब हम लोग बारी बारी इसके संरचना को अच्छे से विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि पुष्प की जो संरचना है इसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। इसमें से जो है आपका सबसे पहला भाग है बाह्य दलपुंज, ले लेते हैं बाह्य दलपुंज। ये जो बाह्य दलपुंज है आपको बाहर की ओर से दिखाई दे रही होगी, ये संरचना, इसको हम लोग बाह्य दलपुंज बोलते हैं। इसका काम होता है जब आपका पुष्प जो है कली अवस्था में होता है तो इस समय ये इसको चारों ओर से घेर कर रखता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका है? सेपल यानी कि बाह्य दलपुंज का। ये जो बाह्य दलपुंज है इसके इकाई को हम लोग बाह्य दल बोलते हैं। अब अगर आगे बात करें हमारे दलपुंज का, ये जो आपको चारों ओर से फूल का आकर्षक भाग दिखाई दे रहा है, जो रंगीन भाग होता है, उसको हम लोग दलपुंज बोलते हैं। तो दूसरा आपका महत्वपूर्ण भाग हो गया दलपुंज। ये जो दलपुंज है, दलपुंज का मेन काम क्या होता है कि कीट वगैरह को अपनी ओर आकर्षित करे तथा परागन की प्रक्रिया करवाए। तो दलपुंज के इकाई को अगर हम लोग बोले तो दल बोलेंगे। अब तीसरा नंबर अगर भाग का बात करें तो पुमंग यानी एंड्रेशियम। ये जो पुमंग या फिर एंड्रेशियम है, ये पूरा का पूरा अगर मान लीजिए एक भाग, ये इतना सारा जिसमें मेल वाला भाग दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो ये सारा को मिला करके हम लोग बोलेंगे पुमंग। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ इसमें से एक भाग को उठा ले तो उसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। इसके इकाई को हम लोग बोलेंगे पुंकेसर। यानी डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि एक पुष्प में जितने भी नर भाग है उन सबको सम्मिलित रूप से पुमंग बोलेंगे। तो पुमंग का जो इकाई है उसी को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर या स्टमेन। ये जो पुंकेसर है इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। आपका पुंकेसर का थोड़ा संरचना का वर्णन कर लेते हैं। इस तरह से हुआ। तो ये जो पुंकेसर आपको दिख रहा है, इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग बोलेंगे परागकोश। परागकोश यानी कि एंथर। उसके बाद अगर इधर जो लकीर के जैसा संरचना है, डंठल के जैसा, इसको हम लोग बोलेंगे पूतंतु। पूतंतु, पूतंतु यानी कि फिलामेंट। अब ये जो पूतंतु है, परागकोश है, इसको आपस में एक जोड़ के रखने वाली संरचना होती है बीचों बीच, इसको बोलते हैं संयोजी या कनेक्टिव। तो इतना सा संरचना है इसमें पुंकेसर में। तो मुख्य रूप से हम लोग बोल सकते हैं पुमंग जो होता है किसी भी पुष्प का नर भाग होता है, उसकी इकाई को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं, परागकोश, संयोजी तथा पूतंतु। अब ये जो परागकोश है इसी में क्या होगा, नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है। जो आपका पूतंतु है ये क्या करता है, पूरे नर संरचना को पुष्प से जोड़ के रखता है। और जो संयोजी है परागकोश तथा पूतंतु को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब अगर हम लोग चौथे भाग का बात करें तो जायांग यानी गायनेशियम। ये जो गायनेशियम है इसके इकाई को हम लोग स्त्रीकेसर बोलेंगे। तो ये जो जायांग है इसके इकाई को हम लोगों ने क्या बोला, स्त्रीकेसर या पिस्टिल। कार्पल भी बोल सकते हैं इसको आप। तो किसी भी पुष्प के मादा भाग को हम लोग जायांग बोलते हैं, जायांग के इकाई को स्त्रीकेसर बोलते हैं। और स्त्रीकेसर में पुनः 3 भाग होते हैं। अगर हम लोग एक स्त्रीकेसर की संरचना का बात करें
इस तरह की इसकी संरचना होती है। इसमें भी मुख्य रूप से 3 भाग। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलेंगे, बीच वाले भाग को हम लोग बोलेंगे वर्तिका, और अंततः सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग अंडाशय बोलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो अब अगर हम लोग देखें तो इसमें भी 3 भाग, इसमें भी 3 भाग, और इसमें से जो मुख्य भाग है आपका परागकोश, इसी में क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। उसी तरह अंडाशय के अंदर भी होता है बीजांड यानी ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है, मादा युग्मक का यानी अंडकोशिका का निर्माण होता है। तो ये चारों जो हमने पढ़ा ये पुष्प के प्रमुख भाग थे। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इसमें लैंगिक जनन हेतु जो आवश्यक चरण है उनको देखने वाले हैं। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे आखिर पुष्पों में लैंगिक जनन की शुरुआत होती है, कैसे ये सारी प्रक्रियाएं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो कल जो हम लोग देखने वाले हैं ये सारे इससे आगे का टॉपिक को देखने वाले हैं। अगर आपको इससे आगे के टॉपिक्स चाहिए, इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज हमें फॉलो करें। कितना